यदि आप सच्चे भक्ति भाव से यह सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल एक कमेंट है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ चल सकें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग इतनी चालाकी कैसे सीख जाते हैं। साथ भी रहते हैं लेकिन दिल में जलन रखते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन मन में द्वेष। वे रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह व्यक्ति हमें धोखा दे देता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह भी एक तरह की प्रभु की लीला है। जब आत्मा थकती है, जब आत्मा थक जाती है इस दुनिया की चालाकियों से, तब वह श्री हरि के चरणों की ओर खींचने लगती है। जब सब छोड़ देते हैं तब वही आत्मा प्रभु से कहती है, बस अब और नहीं, मुझे तेरी शरण चाहिए। और बस वहीं से शुरू होता है जीवन का असली परिवर्तन। जो पीड़ा आज आपको तोड़ रही है वही पीड़ा कल आपको प्रभु से जोड़ देगी। जब कोई नहीं होता तब सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। वह देखता है कि आप कैसे अपने घावों को सीते हैं, कैसे बिना शिकायत के सहते हैं। और वही सहनशीलता एक दिन आपका सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यही है हीरे की राह, कोयला ही हीरा बनता है। लेकिन कब? जब वह अंधेरे में दबाव झेलता है, टूटता है, सड़ता है, तब जाकर समय के साथ वह चमकता है। अगर आप इस समय अंधेरे में हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं, तो समझिए आप हीरे बनने के रास्ते पर हैं। जिंदगी की सच्चाई क्या है? हर कोई जिंदगी की आसानियां चाहता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तभी असली रूप दिखता है। जब आपके पास कोई नहीं होता तभी आप अपने अंदर के योद्धा से मिलते हैं। लोग कहेंगे, साथ चलो, जिंदगी आसान होगी। पर जब आप टूटते हैं तब कोई साथ नहीं होता। जब आप रातों को अकेले रोते हैं तब कोई नहीं होता आपको चुप कराने वाला। पर वही आंसू आपके सबसे बड़े साथी बनते हैं। वही आपके हथियार बन जाते हैं। वही आपका भाग्य बनाते हैं। भीड़ में कुछ नहीं मिलता। भीड़ में केवल शोर होता है, दिखावा होता है। पर जो अकेले बैठकर अपने घावों को सहलाता है वही एक दिन लोगों को रास्ता दिखाता है। हे प्रभु, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, कृपया उसे वो शक्ति दो कि वह अपने दर्द को शक्ति बना सके, अपने अकेलेपन को साधना बना सके, अपने आंसुओं को वरदान बना सके। हे कृष्ण, इस संसार में हर आत्मा भटक रही है। उन्हें अपने प्रेम से जोड़ दो, उन्हें शरण दो, शक्ति दो और सच्चा प्रेम दो। जीवन का नाम ही चलना है, कभी खुशी के साथ, कभी अकेलेपन में। जो बिना बोले सब समझ जाए वही अपने होते हैं। जो बिना गलती के भी सब कुछ सह जाए वो रिश्ता सच्चा होता है। दूर रहकर भी जो अपना कर्तव्य निभाए वही रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो शब्दों की गहराई को भी नहीं समझ सकता। रिश्तों को जताया नहीं जाता, उन्हें निभाया जाता है। किसी को शब्दों में हराने के बजाय मौन से हराना ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा बहस करता है वह आपके मौन को सहन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदानों में नहीं, हमारे मन में लड़ी जाती है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे सबसे अलग कर देते हैं। जैसे राम को वनवास मिला, कृष्ण को गोकुल से मथुरा भेजा गया, अर्जुन को अपने अपनों से दूर किया गया। क्योंकि अकेलापन ही वह स्थिति है जहां इंसान अपने भीतर के ईश्वर से मिल पाता है। अगर आज तुम अकेले हो तो समझो कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं कुछ महान करने के लिए। लोगों के साथ चलना आसान होता है क्योंकि रास्ता साफ दिखता है, लेकिन अकेले चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां तुम्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। मगर याद रखो, जो रास्ता बनाता है वही इतिहास भी बनाता है। भगवान तुमसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, हिम्मत। जैसे ही तुम हिम्मत से आगे बढ़ना शुरू करते हो वैसे ही तुम्हारे पीछे वो सब दौड़ने लगता है जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। लोग, रिश्ते, सम्मान और भाग्य भी। डर से आगे बढ़ो, क्योंकि भाग्य वहां नहीं मिलता जहां सब साथ होते हैं। भाग्य वहां मिलता है जहां तुम अकेले होते हो और फिर भी रुके नहीं। वहीं असली जीत होती है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन एक इनाम है। यह इनाम उन्हें ही मिलता है जिन्हें भगवान कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को जानने लगते हो। भीतर की आवाजें शांत हो जाती हैं, शोर थम जाता है और तुम्हें एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगती है।
वह रोशनी तुम्हें बताती है कि अब तुम्हें किसी सहारे की नहीं, खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारा प्रशिक्षण है। यह तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि साफ करता है। जैसे तलवार को आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी इस अकेलेपन की आग में तपाया जा रहा है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें किसी की हां की जरूरत नहीं होती, तुम खुद ही अपने लिए जवाब बन जाते हो। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तब दुनिया उसे रोक नहीं सकती। लोग भीड़ में ताकत ढूंढते हैं, लेकिन जो अकेले चलता है वह खुद की पहचान ढूंढता है। यही पहचान तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी सिर्फ सपने देख सकते हैं। शायद आज तुम्हें कोई पूछता नहीं, लेकिन एक दिन लोग तुम्हारी खामोशी को सुनने आएंगे। तुम्हारी आंखों में वह कहानी होगी जो बिना बोले भी लोगों को हिला देगी। अकेले चलने में डर तो लगता है, लेकिन याद रखो, डर के उस पार ही तुम्हारा भाग्य है। और भाग्य कभी यूं ही नहीं मिलता, उसे खींच कर लाना पड़ता है। जो अकेले चलता है वही वो ताकत रखता है जो भाग्य को भी अपनी राह पर ला सके। जब तुम किसी की नजर में नहीं होते तभी तुम्हारा असली मौका आता है, क्योंकि जो नजर में नहीं होता वही एक दिन नजरों में बस जाता है। जिस दिन तुम बिना किसी सहारे के चलना सीख जाते हो, उस दिन तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम तैयार हो, इसलिए डर मत उस सन्नाटे से जो तुम्हारे चारों ओर है। वो सन्नाटा तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। तुम अकेले हो इसलिए तुम सच्चे हो, तुम अकेले हो इसलिए तुम जिंदा हो, और तुम अकेले हो इसलिए तुम अब अपने सबसे सच्चे रूप में हो। यही अकेलापन तुम्हारी ताकत बनेगा, यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बाकी सिर्फ सपने देख सकते हैं। यही अकेलापन तुम्हें वो बनाएगा जो आज तुम्हें कोई मानता नहीं, लेकिन कल सब मानेंगे। तुम चलो, चाहे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि यही रास्ता तुम्हारी पहचान बनेगा, और एक दिन यही रास्ता तुम्हारी कहानी कहेगा। भाग्य तेरे ही कदमों की धूल बन जाएगा। बस चलता रह, क्योंकि इस दुनिया को तू वैसा नहीं चाहिए जैसा तू आज है, बल्कि जैसा तू बन रहा है वैसा चाहिए। कभी कभी जिंदगी तुझे बिल्कुल अकेला कर देती है, इतना अकेला कि तुझे अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं। आवाजें गूंजने लगती हैं और तू खुद से ही अजनबी हो जाता है। तू सबके लिए जीता है, सबके लिए कुछ करता है, पर जब थक कर बैठता है तो साथ कोई नहीं होता, बस तन्हाई होती है। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं होती, वहीं तन्हाई तुझे खुद से मिलाती है। तू सोचता है कि भीड़ में खड़े रहकर बड़ा बन जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो भीड़ से अलग चलता है वही बड़ा बनता है। लोग कहते हैं तेरा कोई नहीं है, पर यही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब कोई नहीं होता संभालने वाला, तब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है। तू शिकायत नहीं करता क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है कि शिकायतें कमजोरों का हथियार होती हैं, और तू अब कमजोर नहीं रहा, अब तू बस चुपचाप चल रहा है, किसी से कुछ कहे बिना। तू टूट चुका है, लेकिन तूने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तू खुद को पूरा करना चाहता है। दुनिया क्या सोचती है अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सोच तेरी काबिलियत को नहीं माप सकती। अब तू उस मोड़ पर है जहां से लौटना बहुत मुश्किल है, और आगे बढ़ना ऐसा लगता है जैसे आग में चलना हो, लेकिन तू अब आग में चलना सीख गया है। तेरे पास कोई नहीं है, फिर भी तू चल रहा है, जिंदा है, आगे बढ़ रहा है। और एक दिन यही बात लोगों को हैरान कर देगी। जब तू गिरा था किसी ने तुझे उठाया नहीं, लेकिन जब तू उठेगा सब ताली बजाएंगे। यही दुनिया का सच है। ये तेरी तकलीफ नहीं देखती, ये बस तेरी सफलता पर झुकती है। जो लोग तुझे हारा हुआ समझते थे, उन्हें नहीं पता था कि तू अब भी शुरू भी नहीं हुआ था। अब तू हर सुबह खुद से कहता है, कुछ भी हो जाए आज भी लड़ूंगा। और यही तेरे भाग्य को बदलने वाला मंत्र बन गया है। तेरे आंसू अब हथियार बन गए हैं, तेरी चुप्पी अब आग बन चुकी है, और तेरे अकेलेपन में तू अब खुद को भगवान की तरह महसूस करने लगा है। अब तू किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया हो उसे किसी और के जाने का डर नहीं होता। अब तेरे पास रोने के लिए कोई कारण नहीं, शिकायत करने के लिए कोई बात नहीं। अब तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, खुद पर भरोसा और हर दिन का सही इस्तेमाल। तू देखेगा, जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा तो तेरे कर्म इतने मजबूत हो जाएंगे कि भाग्य भी तेरे सामने झुक जाएगा। और एक दिन लोग तुझसे पूछेंगे, तू कहां से आया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं वहीं से आया हूं जहां लोग टूट जाते हैं, पर मैं बना हूं। अकेले चलने में डर लगता है, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, कोई नहीं कहता कि मैं हूं तेरे साथ। लेकिन जो सच्चे दिल से चलने का हौसला रखते हैं, वही जानते हैं
कि डर के उस पार ही वो सब है जिसके लिए वो बने हैं। डर तुझे रोकना चाहता है, लेकिन तेरा दिल तुझे पुकारता है, थोड़ा और चल, बस थोड़ा और। वहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। भाग्य किसी को यूं ही नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है, कभी आंसुओं से, कभी चुप रातों से, और कभी इस दुनिया की बेरुखी सहकर। ये सब वही झेल सकता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। जब इंसान अपने दर्द से दोस्ती कर लेता है तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दुनिया कहती है तू अकेला है, लेकिन तू मुस्कुराकर कहता है तभी तो मैं अलग हूं। जिस दिन तू खुद को पकड़ लेगा, उसी दिन तेरी किस्मत तुझे पकड़ने आएगी। तू सोचता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन असलियत यह है कि भाग्य वहीं रुक गया है जहां तूने उम्मीद छोड़ दी थी। अब तुझे वहीं वापस जाना है, उम्मीद उठानी है, फिर उसी अकेलेपन में एक एक कदम चलकर उस मुकाम तक पहुंचना है जो सिर्फ तेरा है। वही इंसान जो डर के मारे चुप बैठा था, अब जब खुद को पहचानने लगेगा तो वही बड़ा बनेगा। जब सब तुझे छोड़ देते हैं और तू फिर भी एक कदम आगे बढ़ता है, वहीं से तेरा भाग्य तेरे पीछे चलना शुरू करता है। हां, याद रख, भाग्य कभी आगे नहीं चलता, वह सिर्फ पीछे चलता है। उसे चाहिए कि तू चलना शुरू कर दे, फिर वह तेरे रास्ते खुद साफ करता है। लेकिन पहली चाल तुझे चलनी होगी। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, वह तुझे डराएंगे कि अकेले चलोगे तो गिर जाओगे, लेकिन वही लोग एक दिन तालियां बजाएंगे जब तू अकेले ही जीत जाएगा। दुनिया सिर्फ जीतने वालों को पहचानती है, और जीतता वही है जो हार के बाद भी खड़ा होता है।